क्या नाम है सर आपका? आदित्य जी। तो आज हमारे पास आए हैं आदित्य जी। तो इनका हम लोग मेकओवर करने जा रहे हैं पमिंग। तो बालों का टेक्सचर इस टाइम बहुत छोटे हैं, लेंथ बहुत छोटा है, पर फिर भी हम लोग एक ट्राई करते हैं कि कैसा आता है। तो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज मिलते हैं आगे फिर। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपने क्लाइंट के बालों को अच्छे तरीके से हेयर वॉश किया है। हेयर वॉश करने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100% इसे ब्लो ड्रायर के माध्यम से इसे सुखाएंगे। तो हम 100% बालों को सुखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से बालों को सुखाएंगे। बिल्कुल अच्छे से बालों को सुखाना है। तो ये हमारा बाल अब सूख चुका है, और सूखने के बाद हमने क्या किया, इसको बॉक्स सेक्शन हमने निकाला है, क्योंकि साइड के बाल छोटे हैं। साइड के बाल छोटे हैं, तो हमने इसको अलग रोल करेंगे और इसको हम बॉक्स सेक्शन में अपने रोल पर लगाएंगे। ये जो हमारा पर्मी रोलर है, इसको हम वन वन टू थ्री फोर यूं कंटिन्यू करेंगे, और देन इसे हम वन टू थ्री इस तरह से लेकर जाएंगे। तो रोल कैसे हमें लगाना है आपको मैं इसी पर में दिखाता हूँ कि रोलिंग हमें कैसे रहे हैं। फॉर्मिंग रोलर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हमने हेयर वॉश किया है, फिर बालों को अच्छे से सुखाए हैं। सुखाने के बाद ये हम रोल लगा रहे हैं। रोल लगाने के लिए बहुत ही इजी टेक्निक है हमारा, आप देखेंगे बिल्कुल इजी टेक्निक है, बहुत ही इजी। तो कई लोग का क्वेश्चन ये होता है कि सर बाल छोटे हों तो कितने छोटे पे हम पमिंग कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना होता है कि जो ये हमारा रोल है, यह कम से कम 3 टाइम टर्न होना चाहिए। इतने बड़े अगर बाल हैं तो आप पम कर सकते हैं। पमिंग रोलर लगाने के लिए कम से कम 3 बार बाल का टर्न होना बहुत ही जरूरी होता है। कितना टाइम? 3 टाइम। तो 3 बार पमिंग रोलर लगना चाहिए। 3 बार मिनिमम हमें जरूरत पड़ती है रोल करने के लिए, 3 टाइम। तो ये हमारा पमिंग रोलर हम लगा रहे हैं। तो आपने देखा होगा साइड का हमने लगा लिया है। अब हम क्राउन एरिया का लगा रहे हैं, बॉक्स सेक्शन। तो बिल्कुल इजी टेक्निक है हमारा, ये बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही इजी टेक्निक है। तो हमने टर्न किया बालों को, लिया एंड लॉक कर दिया। लॉक करना बहुत ही जरूरी है, और टाइट पमिंग रोलर लगना चाहिए। जितना पमिंग रोलर लगा रहे हैं, और बहुत ही पमिंग रोलर लगाना सबसे इसमें टास्क सबसे बड़ा जो है वो पमिंग रोलर है। तो बिल्कुल इसके लिए आपको 2-3 लोग को रखना जरूरी है साथ में हेल्प के लिए, और वन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। देखिए जैसे ना यहाँ पे आकाश जी रोल रोल देते रहे हैं, कार्टून कर रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल इजी वे है टेक्निक। ये हमारा बटर पेपर है। सबसे पहले हमने पतले सेक्शन लिए, बटर को रखा और रोल लिया। रोल को बिल्कुल लेना है, पकड़ना है बिल्कुल इजी वे में, और अगेन टर्न करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। और बहुत ही टाइट पमिंग रोल लगाइएगा। जितना पमिंग रोल टाइट होगा उतना ही हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो पमिंग आप चाहते हैं सीखना, तो हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या ये सारी वीडियो हम यूट्यूब पे डालते रहते हैं, तो आप वहाँ भी जाकर देख के सीख सकते हैं। बट यूट्यूब से सीखना और एकेडमी सीखना बहुत फर्क होता है। जब आप एकेडमी में आते हैं तो हम आपको हाथ पकड़ के हर एक छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को, कमियों को हम आपको बताते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखने को मिलता है। तो जिनके पास टाइम है वो एकेडमी ज्वाइन कीजिए। एकेडमी में आपको हेयर कटिंग, हेयर कलरिंग, ऑल केमिकल वर्क आपको सिखाया जाएगा। सब मिल पाता है। जो बच्चे एकेडमी में अच्छे से नहीं सीखते हैं, अगर आप एकेडमी में अच्छे से सीख गए हैं तो आप मार्केट में जब भी निकलेंगे तो आपको जॉब मिलना है, तय है। जो बच्चे कहते हैं कि सर कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, तो सेम उसी प्रकार से जब हम स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको एकेडमी के अंदर भी आपको बहुत ही
दिल से सीखने की जरूरत है। जितना आप दिल लगाएंगे, जितना आप टाइम देंगे एकेडमी के अंदर, उतना ही अच्छा आप सीख पाएंगे। और आप देखते हैं ना, बहुत मैं पतले पतले सेक्शन कर रहा हूँ, बहुत ही पतला पतला हमारा सेक्शन है। और ये हम पमिंग कर रहे हैं बहुत ही छोटे बालों पे, बहुत ही छोटे बालों पे हम पमिंग कर रहे हैं। और सबसे पमिंग में तो खास तौर पे मैं कहता हूँ कि पमिंग जब आप कर रहे हैं तो कोई भी काम आप मत कर कीजिए, पूरा टाइम पमिंग पे लगाइए। और ये देखिए हमारा पूरा रोल लगता हुआ जा रहा है, पूरा रोल हमारा लग चुका है। तो हमने पमिंग रोलर लगा लिया है। पमिंग रोलर लगाने के बाद देखिए हमने अच्छे से कॉटन का 2-3 लेयर लगाया है। यह इसलिए लगाया कि ये जो लिक्विड लगाएंगे आँख पे अगर आता है तो ये यहीं पे रुक जाएगा। और अपने क्लाइंट को भी हमने कहा है कि सर प्लीज आंखों को बंद कर दीजिए। तो क्लाइंट ने हमारे आंखों को बंद कर दिया। अब हम बिल्कुल 1 बाई 1 देखिए टैप करते चले जाएंगे। जो हमारा ये लिक्विड है इसको बिल्कुल टैप करेंगे, जो हमारा लिक्विड है बिल्कुल टैप करते हुए चले जाएंगे। और 1 बाई 1 बिल्कुल करेंगे और बहुत रिलैक्स मूड में रह करेंगे। ये बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है और बहुत स्लो भी नहीं करना है कि 10 मिनट तक हम यही करते रह जाएं। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड होता है। ये हमारा फर्स्ट लोशन है, बिल्कुल ये लिक्विड की तरह है, बिल्कुल ये लिक्विड होगा। और बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि कहीं भी छूटे ना, अच्छे से लगाना है आपको 1 बाई 1। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 बाई 1 लगाना चाहिए, एक भी रोलर छूटना नहीं चाहिए। और क्लाइंट को आँख बंद करके रखेंगे क्योंकि इससे आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो सेफ्टी के लिए हमने पहले कॉटन लगाया है फ्रंट में। कॉटन लगाने के बाद हम 1 बाई 1 कर रहे हैं, आंखों को भी बंद करा दिए हैं। और ध्यान से देखेंगे कि कहीं हमारा लिक्विड नीचे तो नहीं ड्रॉप कर रहा है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 1 बाई 1 हम लगा रहे हैं, 1 बाई 1 लगा रहे हैं बिल्कुल ईजीली असल स्टार्ट। तो ये अब हम लोग 30 मिनट हमारा हो चुका है। तो हम लोग 30 मिनट बाद इसको खोलकर चेक करेंगे कि हमारा फॉर्म तैयार हुआ है या नहीं। टोटल 45 मिनट छोड़ना होता है, बट 30 मिनट में ही हम चेक कर लेंगे कि अगर हो गया है तो इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए देखिए अभी हम जस्ट चेक कर रहे हैं। अभी देखिए हमारा इतने अच्छे से हमारा रोल रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मिंग अभी रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म अभी रेडी नहीं हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से वाटर पेपर लेंगे और वाटर पेपर के से ही इसको फिर से पैक कर देंगे। तो अभी हमारा ये रोल होने में टाइम लगेगा। ये लिया हमने, अगेन लिया और इसको करके हम लोग ट्विस्ट करके टर्न करके इसको फिर से लॉक कर देंगे। बिल्कुल इसको हल्का सा लॉक कर देंगे। लॉक किया। अब हम देखिए वाटर पेपर घिसा देंगे। अगेन इसको थोड़ा सा हम टैप करते रहे, फिर से हम हल्का टैप करते रहे हैं। और का टाइम 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग हेयर वॉश कैसे करेंगे, तो ये सबसे चीज देखना ये हमें कि हम रोल लगा ही रहेगा, रोल लगे हुए पे ही हम वॉश करते हैं, रोल लगा हुआ रहेगा और इस पे ही हम वॉश करेंगे। बिल्कुल देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होगा और बिल्कुल इजी वे में हम करेंगे इस तरह। तो मुझे पता है मुझे बिल्कुल इजी वे में हम फॉर्मिंग करेंगे। बिल्कुल स्लो स्लो मोशन में रखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे इसी तरह से हम अच्छे से पानी गिराएंगे, बिल्कुल अच्छे से पानी गिराएंगे और बिल्कुल अच्छे से धो लेंगे। तो इस तरह से हम फर्स्ट वॉश के बाद कॉटन के माध्यम से टैप करके हम वाटर को सुखाते हैं, फिर ठंडे ब्लो ड्रायर से इसको सुखाएंगे। तो इस तरह से हम सभी रोलर को अच्छे से टैप कर करके सेक कर लेंगे कॉटन के माध्यम से। फिर उसके बाद हम करेंगे ड्रायर, ठंडे से सुखाएंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट लोशन लगाया था, अब ये हमने बनाया है न्यूट्रलाइजर।
और लगा रहे हैं बालों में न्यूट्रलाइजर। तो देख रहे हैं न्यूट्रलाइजर लगाने का टेक्निक हमारा सेम टेक्निक, जिस तरह से हमने फर्स्ट लोशन लगाया था उसी प्रकार से न्यूट्रलाइजर लगाएंगे, सेम उसी प्रकार से न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं सभी सेक्शन को बिल्कुल वन बाय वन लगाएंगे, बिल्कुल वन बाय वन, क्योंकि कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि अगर ये छूट जाएगा तो आफ्टर 2 डे 3 डे ये हमारा पंप खुल जाएगा। तो कई लोगों की शिकायत ऐसी होती है ना कि सर हमारा पंपिंग खुल गया है, तो वो खुलता इसलिए है कि जो हमारा जो न्यूट्रलाइजर है वो अच्छे तरीके से हमने नहीं लगाया। देखो अगर हमारा न्यूट्रलाइजर अच्छे से लगेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम हमने न्यूट्रलाइजर अब फिनिश करेंगे कितने टाइम के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो न्यूट्रलाइजर को छोड़ेंगे हम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम पंपिंग रोलर खोलकर वॉश कर देंगे। तो आप देख रहे हैं सभी सेक्शन को वन बाय वन लगाएंगे, बिल्कुल वन बाय वन। तो ये हमारा पंपिंग हो चुका है। अब हम पहले पंपिंग रोलर खोल लेंगे, वन बाय वन करके हम पंपिंग रोलर खोलेंगे ना। तो वन बाय वन करके हम अपना पंपिंग रोलर खोलेंगे और आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा यह रिजल्ट आ रहा है। देख रहे हैं बहुत ही प्यारा रिजल्ट आएगा। वन बाय वन करके खोलेंगे, ये देखिए हमारा पंपिंग बिल्कुल स्मूथ पंप दिखेगा सचिन का। तो ये हमारा पंपिंग अब कंप्लीट हो चुका है। तो यह न्यूट्रलाइजर के बाद अब हम खोल रहे हैं, इसके बाद वॉश करेंगे। तो रिजल्ट आपको अभी से ही दिखना चालू हो गया है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट पंपिंग है ये, बहुत ही सॉफ्ट। कल देखिए देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट रहने वाले हैं ये पंप रोलर। देखिए बहुत ही प्यारा आपको दिखेगा। और बिल्कुल पहले नीचे का खोलेंगे फिर हम ऊपर का खोलेंगे। तो वन बाय वन पहले नीचे फिर ऊपर खोलेंगे और देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारा देखिए बहुत प्यारा सा पंप दिखने वाला है। तो ये देखिए बिल्कुल प्यारा सा पंप। और ये सभी रोल जब खुल जाएंगे तो इसके बाद हम पानी से सिर्फ वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। इतना प्यारा हमारा पंप हो चुका है। ओके चलिए, तो अब इसे हम सिर्फ तो कैसा लगा सर आपको, पसंद आया आपको? चलिए, तो नेक्स्ट टाइम किसी को कराना होगा आप उसको मेरे यहाँ का एड्रेस बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो परफेक्ट। ये फॉर्म देखिए जितने बाल स्ट्रेट है सारे बाल ये फॉर्म हो चुके हैं। जितने भी हमने फॉर्म रोलर लगाया था ये सारा ये फॉर्म हमारा हो चुका है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मिलते हैं किसी का करेंगे तो दिखाएंगे आपको, ठीक है? चलिए, होता है वहीं पे हमने किया है। नीचे देखिए बाल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो सबसे सीखते कैसा लगा सर आपको? बढ़िया लगा, मस्त लगा, बिंदास। तो भैया यूट्यूबर भी है, डालेंगे बिल्कुल अपलोड हो जाए, डाले तो टैग कर देना, बिल्कुल टैग कर देना। बाकी जो कुछ होता सब कर लेना, तो कुछ नहीं आता, ठीक है? भैया का बस बाल कर्ल मुझे करने आता है तो मैंने कर्ल कर दिया। कहाँ आप गए थे? पूरा नहीं होगा। अरे हम तो गए। अच्छा अच्छा, कहीं भी गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि शॉर्ट हेयर था। नहीं, बट शॉर्ट हेयर कट में मैंने अपना बेस्ट किया है। तो जो रिजल्ट है ये सामने है, आप तो देखिए। और बाकी किसी को शॉर्ट हेयर में कराना है तो आप आ जाओ भाई, ठीक है? चलिए, थैंक यू, थैंक यू।